हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो ये जो पूरा टॉपिक है ये एक ही है, बट अगर मैं एक ही वीडियो में कंबाइन कर देती तो बहुत ज़्यादा हौच-पौच हो जाता। तो आज हम करेंगे कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स। लेट्स स्टार्ट विद द कंपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की कंपनी की क्या क्या चीज़ें होती हैं जो उनके चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहला पॉइंट है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी। हमें पॉइंट के नेम से ही समझ में आता है ये कि अगर एक कंपनी बहुत ज़्यादा फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, उनके प्रॉफिट्स काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, उनको कोई भी ऐसे कॉस्ट वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो डायरेक्ट सेलिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, हम खुद के अपने रिटेल आउटलेट्स खोलते हैं, तो उसमें हमें बहुत ह्यूज फंड्स की ज़रूरत पड़ती है। Direct selling involves huge funds to be invested in the fixed assets for starting your own retail outlet. तो अगर हम फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं एज अ कंपनी, सो वी कैन स्टार्ट आवर ओन रिटेल आउटलेट तो डायरेक्ट सेलिंग हो सकती है इफ़ यू आर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग। इनडायरेक्ट सेलिंग थ्रू इंटरमीडिएरीज ऑन द अदर हैंड डज नॉट इन्वॉल्व लॉट्स ऑफ फंड्स। जब हम अपना गुड्स प्रोड्यूस करके किसी होलसेलर को सेल कर देते हैं या नंबर ऑफ़ रिटेलर्स को सेल कर देते हैं, तो वहाँ पर हमें खुद का रिटेल आउटलेट खोलना ज़रूरी नहीं होता। इफ़ वी आर नॉट फाइनेंशियली स्टेबल और स्ट्रॉन्ग, देन वी शुड गो फॉर इनडायरेक्ट सेलिंग ऑप्शंस या इनडायरेक्ट चैनल्स हमें ऑप्ट करने चाहिए तब। Next point is degree of control. If the management wants to have greater control on the channel members, shorter channels should be used. जैसे कि I have produced my goods as a manufacturer और मुझे ये कंट्रोल रखना है पूरा कि मेरे गुड्स किसके पास हैं, मेरी क्या वन ऑन वन कस्टमर के साथ अंडरस्टैंडिंग हो पा रही है, या मुझे पता है कि मेरे गुड्स किन किन कस्टमर्स तक पहुँचे हैं। If I have to maintain that control, that degree of control, so I should go for shorter channel of distribution of my goods. Degree of control अगर आप रखना चाहते हो, so you cannot involve a lot of intermediaries. But if the management does not want more control over the middlemen, it can adopt longer channels involving large number of intermediaries. Manufacturer से लेके कस्टमर तक के बीच में 3 से 4 इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व होते हैं। जब आप अपने गुड्स किसी को पास ऑन कर देते हो तो उसके बाद आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। सो इफ़ यू वांट टू हैव हायर डिग्री ऑफ कंट्रोल, गो फॉर शॉर्टर चैनल्स, बट इफ़ यू डोंट माइंड शेयरिंग योर कंट्रोल, देन यू शुड गो फॉर लॉन्गर चैनल्स इन्वॉल्विंग अ लॉट ऑफ इंटरमीडिएरीज। नेक्स्ट पॉइंट इज पॉइंट नंबर 4, दैट इज कॉम्पिटिटिव फैक्टर्स। कई बार ऐसा होता है कि जब हम मार्केट में आते हैं तो बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं हमारे, एंड द चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो उन्होंने सेलेक्ट करा होता है, जो जिसके थ्रू वो अपने गुड्स सेल कर रहे होते हैं कस्टमर्स को, कई बार वी टेंड टू चूज दैट चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग द कॉम्पिटिटिव फैक्टर इनटू कंसिडरेशन। बट कई बार ऐसा होता है कि हम सोचते हैं जो हमारे सामने वाले ने चूज़ करा है चैनल, हम वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। सो दीज आर द 2 डिफरेंट फैक्टर्स जो कॉम्पिटिटिव फैक्टर में आता है। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स. Environmental factors such as economic condition and the legal constraints also affect the choice of channel of distribution. कई बार हमें कुछ सब्सिडीज़ मिल जाती हैं, कभी कुछ बेनिफिट्स मिलते हैं किसी चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन पर, तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी काफ़ी अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन अ डिप्रेस्ड इकोनॉमी, मार्केटर्स यूज शॉर्टर चैनल्स टू डिस्ट्रीब्यूट देयर गुड्स। डिप्रेस्ड इकोनॉमी में वो सोचते हैं कि हमें इंटरमीडिएरीज इन्वॉल्व नहीं करने चाहिए बिकॉज इन द एंड इट टेंड्स टू ऐड मोर कॉस्ट। सो ये हमारे कुछ फैक्टर्स हैं विच अफेक्ट्स चॉइस ऑफ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एंड कस्टमर, हम क्या चैनल चूज करेंगे। दीज आर द सर्टन फैक्टर्स विच अफेक्ट द चॉइस while deciding the channel of distribution. I hope this topic is clear with you. ये टोटल 5 पॉइंट्स हैं जो इसमें इफेक्ट करते हैं और इस वीडियो के साथ मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।